Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So students, we will discuss the topic of class 11th physics from the third chapter, that is motion in a straight line. Okay, so today we will discuss a most important topic, velocity, and after this instantaneous velocity actually we will divide the velocity in three terms, है ना. हमने तीन पार्ट में इनको डिवाइड कर लिया है, सिंपल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके लिए न्यू टर्म है बट ये कोई नया फैक्ट नहीं है, आप लोग देख चुके होते हैं. जैसे स्पीडोमीटर आपका होता है, पूछा तो आपसे, वैसे स्पीड के लिए बोलते हैं उसको, तो वेलोसिटी और स्पीड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. अगर आप स्पीड को ही डायरेक्शन के साथ बता दें तो वही आपकी वेलोसिटी है. तो अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए तो आपसे क्या बोला जाता है कि स्पीडोमीटर में आप चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल है आपके सामने, जैसे व्हीकल में आपके स्पीडोमीटर लगा होता है और आपसे कोई भी आपका फ्रेंड या अचानक से कोई भी कुछ पूछे कि आपकी स्पीड कितनी है, आप ये बता देंगे मेरी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है. अगर कोई पूछे आफ्टर 5 सेकेंड, अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे बाई चांस आपने स्पीड डिक्रीज़ कर ली अपनी, तो आप क्या बताएंगे 60 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स पर्टिकुलरली टाइम पर जब आपसे पूछा जाए, किसी पर्टिकुलर सेकंड पर आपसे पूछा जाए, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. और स्पीड और वेलोसिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता. स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ बोलें वो आपकी वेलोसिटी होती है, अदरवाइज सेम फार्मूला रहता है. और सेम फार्मूले के साथ आप ही को पता है कि अगर सिंपल फार्मूले की हम बात करें तो स्पीड हम लोग बोलते हैं, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी आपकी होती है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. क्लियर. एक्चुअली इसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपकी होती हैं. स्पीड और वेलोसिटी अगर हम साइमल्टेनियसली बात करें तो सिमिलरली स्पीड, देन एवरेज स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिमिलरली वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर. तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. क्लियर है. तो अगर हम यहाँ पर कोई सिचुएशन इस टाइप से लें कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की कंडीशन है t1 टाइम पर उसकी सिचुएशन x1 है और t2 टाइम पर उसकी सिचुएशन x2 है, मतलब वो इतनी इस पोजीशन पर है. अगर बात की जाए t1 सेकंड पे पोजीशन x1 है और t2 पर उसकी x2 है, देन वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी, देन योर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कैसे लेता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन एंड इट्स योर इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1 over t2 minus t1. Similarly, we can say that v is equal to del x over del t. Okay, now what is your velocity? Again instantaneous velocity अगर बात की जाए, चलिए instantaneous से पहले आपको एवरेज वेलोसिटी भी बता दी जाए. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. क्लियर है. टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम होनी चाहिए. चलिए इसी के साथ साथ हम एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी. देन वी कैन से दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन. ठीक है. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो किसी कंडीशन में डिस्टेंस कही जा सकती है कि वो इक्वल हो जाएगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, है ना. लेकिन अगर आपका सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी. फॉर एग्जांपल चलो रेक्टिलिनियर मोशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पर जा कर के फिनिश करते हैं. इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आपको वापस आना पड़ रहा है और दोबारा आप यहीं पर आ जाते हैं. आपने मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर आप बी पॉइंट पर रुके और दोबारा आप ए पॉइंट पर आ गए. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आपने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्टेंस आपका सपोज़ करिए ये आपका 10 मीटर था और ये भी आपका 10 मीटर ही होगा. आप पहले गए हैं
10 मीटर, उसके बाद 10 मीटर वापस आए हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 + 10 = 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आपने फिनिश कर लिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दैट मीन्स 10 - 10 दैट मीन्स 0 हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो किसी सिचुएशन में ये दोनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, अभी तो दोनों अनइक्वल आ रही हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि आप ए पॉइंट पर थे और आपने बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो आपका डिस्टेंस भी आपका 10 मीटर होता और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 10 मीटर होता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस कंडीशन में आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल आएंगी, है ना। लेकिन इस कंडीशन में देखिए ये चीज़ें बदल जाएंगी। इस कंडीशन में अगर देखा जाए कैसे बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो आपका 20 आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी इस कंडीशन में तो एवरेज स्पीड इक्वल रही एवरेज वेलोसिटी की किस कंडीशन में, इसमें। लेकिन इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड डज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल वेलोसिटी हमने बात कर ली, सिमिलरली स्पीड आपकी हमने बात कर ली, सिंपल स्पीड हुई, सिंपल वेलोसिटी हो गई, देन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गई, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और ये भी आपने समझ में आया कि यूनिफॉर्म या फिर रेक्टिलिनियर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है, कभी कभी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ सकती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नई टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर आपसे बात कर लूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन की आप लोग बात करते हैं, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हाँ, टोटल किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम स्पीड भी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क आएगा। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक ग्राफ स्टडी करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, दैट मीन्स ये कोई भी ग्राफ है आपके सामने। ठीक है, अब इस पर सिर्फ एक अजम्पशन है मेरी और कुछ नहीं, आप इस पर पॉइंट्स ले सकते हैं अलग अलग। ओके, यस, कोई भी हम लोग ने ग्राफ ले, देखिए थोड़ा सा ग्राफ इस टाइप से बन गया है, लेकिन सिचुएशन समझने के लिए आपको समझ में आ सकती है। मैं आपसे बोलूँ आप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट मीन्स 4.5 सेकेंड। आप मुझे 4.5 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए। ठीक है, और आप लोग पढ़ चुके होते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, बताइए आप लोग पढ़ चुके होते हैं कि वेलोसिटी क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मतलब दो पोजीशन ली जाए, जैसे मैंने आपसे 4.5 बोला है, हम यहाँ पर माने कि x2 पोजीशन है और x1 पोजीशन है, x2 t2 टाइम पर है और x1 t1 टाइम पर है, तो आप लोग पढ़कर आए हैं कि क्या होता है डेल x ओवर डेल t। अब यहाँ पर एक बात कीजिए, अब यहाँ पर 4 पॉइंट मुझे सेकंड पे बताना है, 4.5 सेकंड पे, तो इसके लिए डेल t 0 होगा और डेल x भी 0 होगा, तो क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमने एक सिचुएशन बनाई कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एक लिमिट यूज़ कर लेते हैं, लिमिट दैट इन द सेंस डेल t टेंड्स टू 0, मतलब इसको 4.5 सेकंड पर वेलोसिटी बताने के लिए मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल सपोज करूँगी डेल t, जिसकी वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को, मतलब वो इतना छोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए कि उसकी वैल्यू अप्रोच करे 0 का। अप्रोच करने का मतलब 0 से नेक्स्ट वैल्यू 0 ना हो, बस 0 से नेक्स्ट वैल्यू हो जाए। अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये सिचुएशन बन जाएगी, और ये सिचुएशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर तो ये वेलोसिटी 0 आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपनी एक थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल टर्म को यूज़ किया, ये आपकी कैलकुलस में आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो हमने क्या लिया, लिमिट हमने ये यूज़ करी है, लिमिटेशन है हमारे ऊपर, डेल t क्या होना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए 0 को, मतलब 4.5 सेकेंड के आसपास हमें कुछ ऐसा, 4.5 सेकेंड के आसपास हमें कुछ ऐसा छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है, स्मॉल टाइम इंटरवल सपोज करना है, जिससे कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 4.5 पर लाई कर जाए। दैट मीन जैसे मुझे इस पर बतानी है 4.5 पे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी सपोज उसके आसपास 2 पॉइंट्स स्टडी कर लिए, 2 पॉइंट मैंने चूज़ कर लिए। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए, 4.5 पर चाहिए, तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पर,
तो एग्जैक्टली दैट मीन्स वी हैव टू सपोज अ स्मॉल टाइम इंटरवल। तो 4.5 के स्मॉल टाइम इंटरवल क्या हो सकता है? देखिए तो जनरली आपको समझ में भी आ सकता है 4.4 हो सकता है। जनरली क्या आ सकता है कि दैट मीन्स 4.4 और 4.6। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये टाइम इंटरवल सही है या नहीं है, तो देखिए ये टाइम इंटरवल अगर बात की जाए, मैं डेल टी की वैल्यू की बात करूँ, दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द डेल टी वैल्यू, दैट मीन्स कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, इट इज़ योर T2, इट इज़ योर T1, दैट इज़ 4.6 माइनस 4.5, देन हाउ मच, कितना इंटरवल है ये 4.6 और 4.4 में अगर डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? 0.2। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को? नहीं, ये ज़ीरो का अप्रोच नहीं कर रहा है, 0.2 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इससे भी छोटा टाइम इंटरवल सपोज करना होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मुझे डेल टी कुछ इस टाइप से लेना है ताकि इन दोनों के जस्ट बीच में उस चीज़ की वैल्यू आ जाए, 4.5 की वैल्यू आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 0.2, क्या इससे भी कोई छोटी वैल्यू हो सकती है कि जस्ट 0.01 आ जाए यहाँ पर? ये तो जस्ट ये भी जस्ट नेक्स्ट नहीं है, 0 टू नेक्स्ट वैल्यू नहीं कही जा सकती। बस आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम इंटरवल है वो हम बहुत ज़्यादा छोटा सपोज करते हैं, वो भी किस वजह से? अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं तो ये वैल्यू सपोज की नहीं जा सकती। तो जैसे मैंने ये लिया, अगर मैं इसी चीज़ की बात करूँ आपके सामने, मैंने ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए 4.4, 4.6, तो कैसे वैल्यू आएगी? तो आपने क्या कहा कि 4.4 के लिए आप इसकी वैल्यू सपोज करके देखिए क्या होगी इस पॉइंट पर। 4.6 के लिए आपकी डिस्टेंस क्या होगी? आप क्या करेंगे? आप रीडिंग 4.4 के लिए यहाँ से देखेंगे और 4.6 के लिए आप पहले यहाँ से देखेंगे। ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा और इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल एक्स एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल टी। देन यू कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट है डेल टी अप्रोच करता है 0 को और डेल एक्स ओवर डेल टी बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, दैट मीन्स कैसी अप्रोच कर रही है 0 को। तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं 4.5 सेकेंड पर इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तो ग्राफिकली आपको समझाने के लिए था, लेकिन न्यूमेरिकली अगर हम बात करें एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कैसे आप लोग सॉल्व करें, जो आपकी वैल्यू है इसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने कैलकुलस की टर्म के साथ, मैथमेटिक्स के साथ हमने इसको कन्वर्ट किया dx ओवर dt, जिसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x कैलकुलस की टर्म में। मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह पर आप dx ओवर dt लिखें या फिर ये लिखें, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने लिमिट और डेल टी ओवर डेल एक्स की जगह dx ओवर dt लिख लिया। d का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, कैलकुलस की टर्म है ये आपकी। कभी आप समझे कि ये क्यूब कहाँ से आ गया है? ये लिमिट और डेल को रिप्लेस करके हमने एक वैल्यू सपोज की है। आप अभी यही समझ लीजिए, जो कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो dx ओवर dt है, ये आपकी मैथ्स की टर्म है, समझाई जाती है। तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें शिफ्ट हमने कर दी है, तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं dx ओवर dt। नाउ वी विल डिस्कस एक एग्जाम्पल, इफ़ मे बी आई थिंक इट्स योर NCERT क्वेश्चन है ना, टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली एंड टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। ठीक है, चलिए